जय श्री राम। भारत भाग विधाता में आज से हम श्रीमद् भगवत गीता के हर एक अध्याय का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन होने के साथ ही साथ इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी संपदा, ऐसा कोई भी संसाधन नहीं है जो भगवत गीता के साधने से प्राप्त न हो जाए। इसलिए आप इसके एक एक श्लोक का अपने अंतःकरण से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि इसके श्लोकों का जो अर्थ है वो बड़ा गूढ़ है, बहुत ही रहस्यमय है। यहाँ तक कि इसके एक एक श्लोक के करोड़ों भावार्थ होते हैं, ऐसा संत जन कहा करते हैं। तो आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से आज का आरंभ करते हैं और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके हम 700 श्लोकों की विस्तृत व्याख्या हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में आपको सुनाएंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्च एव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? Dhritarashtra said, Sanjay, gathered on the holy land of Kurukshetra, eager to fight, what did my sons and the sons of Pandu do? तो आइए हम इस प्रथम श्लोक का विस्तृत वर्णन देखते हैं। धृतराष्ट्र कौन? जो हस्तिनापुर के सम्राट हैं एवं जन्मांध हैं। इसलिए वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जिससे यह दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो के रूप में उपस्थित होकर धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते हैं। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, धर्मभूमि कुरुभूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? देखिए, धृतराष्ट्र इस श्रीमद् भगवद गीता में धृतराष्ट्र के द्वारा दिया गया यह प्रथम और अंतिम उपदेश है, या उनकी जिज्ञासा है, या उनका दर्शन है। तो हम इसका विधिवत दर्शन करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र ऐसा व्यक्ति जो स्वयं अधर्म के पक्ष में स्थित है, वह बोल रहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो अपने आप में इसका अर्थ बड़ा गूढ़ हो जाता है। संत जन कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का मतलब क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु, अर्थात यह शरीर एक खेत की भांति है। इसमें हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अगर इस शरीर में हम धर्म रूपी बीज बोते हैं तो हमको धर्म रूपी फल मिलता है, अधर्म रूपी बीज बोते हैं तो अधर्म रूपी फल मिलता है। चूँकि धृतराष्ट्र के मन में यह संशय है, वह यह जानते हैं कि इस युद्ध में उनकी पराजय होनी सुनिश्चित है, इसलिए संदेह रहित न होकर संदेहास्पद अवस्था में वह संजय से पूछते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्थात क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु। क्योंकि वह जानते हैं कि पांडवों का पक्ष धर्म का है, इसलिए विजय पांडवों की ही होगी, इसलिए वो बोलते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। आशा करते हैं पहला श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे इसमें धृतराष्ट्र बोलते हैं माम का पांडवा चैव,
मेरे तथा पांडु के पुत्र, मेरे तथा पांडु के, अर्थात अपने तथा पराये। अब देखिए, जिसके भी मन में अपने तथा पराये का भाव होता है उसकी दुर्दशा, उसकी दुर्गति धृतराष्ट्र की भांति ही होती है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को यह संदेश देना चाहते हैं। माम का पांडवाचर्य, वास्तव में पांडव भी कुरुवंश के हैं, कौरव भी कुरुवंश के हैं, लेकिन धृतराष्ट्र माम का पांडवा, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो अपने तथा पराये की भावना ही महाभारत के युद्ध का कारण होती है। इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में धर्म के अंतर्गत, धर्म के अनुकूल जीवन व्यतीत करना चाहिए, तथा साथ ही हमें अपने तथा पराये की भावना से रहित होकर, समत्व योग में स्थित होकर, समत्व योग में स्थित रहते हुए कर्म करना चाहिए। यही मानव जीवन है, यही मानव धर्म है। अब संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय said, at that time, seeing the army of the Pandavas drawn up for battle and approaching Dronacharya, King Duryodhan spoke the following words. पहले हम संजय को समझते हैं। देखिए, इस युद्ध में संजय एक दृष्टा है, मतलब संजय सिर्फ देख रहा है और जो देख रहा है उसका वो वर्णन कर रहा है। वास्तव में संजय न तो धृतराष्ट्र के पक्ष में है और न ही पांडवों के पक्ष में है। संजय सिर्फ एक दृष्टा है और दृष्टा के रूप में उपस्थित होकर वह धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। साथ ही इस श्लोक में संजय ने दुर्योधन को राजा दुर्योधन के नाम से संबोधित किया है। देखिएगा, ये बहुत गूढ़ विषय है, क्योंकि राजा तो धृतराष्ट्र है, लेकिन फिर भी संजय राजा दुर्योधन को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में धृतराष्ट्र की ओर से जो इस युद्ध का नेतृत्व है वह दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए संजय ने दुर्योधन को राजा दुर्योधन, राजा वचनम अब्रवीत, आचार्यम उपसंगम्य, राजा वचनम अब्रवीत। ठीक, साथ ही उस युद्ध में भीष्म पितामह भी उपस्थित हैं, अन्यान्य वीर उपस्थित हैं, फिर भी दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास ही जाते हैं। इससे दुर्योधन की कूटनीति का दर्शन होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। इसलिए दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि चूंकि पढ़ाया तो दोनों को इन्होंने ही है, कहीं इनको मोह न व्याप्त हो जाए और ये पक्षपात में पांडवों को मारना ही छोड़ दें। इसलिए दुर्योधन अपनी कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे युद्ध में उपस्थित दोनों पक्षों की सेना का वर्णन करते हैं। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य मातिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेणा तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। Behold, O revered master, the mighty army of the sons of Pandu, arrayed for battle by your talented pupil, धृष्टद्युम्न, son of द्रुपद। अब यहाँ समझते हैं धृष्टद्युम्न कौन है। धृष्टद्युम्न जो है वह द्रौपदी के भाई हैं, साथ ही द्रुपद के पुत्र हैं। ये जो महाराज द्रुपद हैं यह पांचाल देश के राजा हैं और द्रोणाचार्य के मित्र हैं।
लेकिन किसी कारणवश इन दोनों में विवाद हो जाता है और उस विवाद के चलते द्रोणाचार्य को दुर्योधन चढ़ा रहा है, बहला फुसला रहा है कि अरे याद करो वो समय कि जब, याद है ना कि यही द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है जिस द्रुपद ने तुम्हारे साथ छल किया और ये धृष्टद्युम्न तुमको मारने के लिए आया है, इसका प्रण है कि तुमको मारेगा। इसलिए यहाँ पे मोह ममता मत दिखाना भाई, सबको जो भी है विपक्ष में सबके साथ एक सेनापति के रूप में युद्ध करो। तो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। फिर दुर्योधन आगे बोलता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये श्लोक संख्या 4 से 6 तक का भावार्थ है। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्ट केतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। There are in this army heroes wielding mighty bows and equal in military prowess to Bhima and Arjun, Satyaki and Virat, and Maharathi Drupada, Dhrishtaketu, Chekitan, and the valiant king of Kasi, and Purujit, Kuntibhoj, and Sabya, the best of men and mighty Yudhamanyu, and valiant Uttamauja, Abhimanyu the son of Subhadra, and the 5 sons of Draupadi, all of them Maharathis. Asmakam tu pisishtaye tani bodha dvijottama nayaka mama sainyasya संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। O best of Brahmins, know them also who are the principal warriors on our side, the generals of my army. For your information, I mention them. अब यहाँ से दुर्योधन अपने पक्ष में स्थित जो महारथी हैं उनका वर्णन करते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप अर्थात द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। Yourself and Bhishma and Karna and Kripacharya, who is ever victorious in battle, and even so Ashwatthama, Vikarna and Bhurishrava, the son of Somadatta. अन्ये च भवसुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। एंड देयर आर मेनी अदर हीरोज ऑल स्किल्ड इन वॉरफेयर equipped with various weapons and missiles who have staked their lives for me. मदर्थे त्यक्त जीविता मतलब कि इनके सभी संसाधनों का, इनके धन सामग्री का हम प्रबंध करते हैं, इसलिए यह हमारे लिए अपना जीवन भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। देखिए इसका मतलब क्या होता है। दुर्योधन एक ऐसा राजा है जो अपने लोगों को धन से खरीदना जानता है। वो पांडवों के साथ तो छल किया है, पांडवों को बहुत भांति भांति के कष्ट दिया है, लेकिन जो अपनी जनता है उनको
धन, सोना, चांदी, आभूषण, रत्न, इन सब को देकर अपने पक्ष में किए हुए हैं ताकि वो विरोध न करें उसका। ठीक है, तो इसलिए मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। This army of ours, fully protected by Bhishma, is unconquerable, while that army of theirs, guarded in every way by Bhim, is easy to conquer. देखिए इसका मतलब समझते हैं। दुर्योधन को अहंकार है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि इस युद्ध में दुर्योधन के पास 11 अछौड़ी सेना है और पांडवों के पास 7 ही अछौड़ी सेना है। इसलिए दुर्योधन को ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे पास तो सेना की संख्या ज़्यादा है और दूसरी तरफ हमारी सेना के जो सेनापति हैं वो भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह कौन? जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो इसलिए हमारी जीत तो सुनिश्चित ही है और इनकी सेना वो तो भीम के द्वारा संचालित है, तो किसी भी तरीके से हम इनकी सेना को जीत लेंगे। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। Therefore, stationed in your respective positions on all fronts, do you all guard Bhishma in particular on all sides. यहाँ एक तरह से दुर्योधन भीष्म पितामह पे कटाक्ष करता है, इसलिए क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रण किया हुआ है कि वह न तो 5 पांडवों का वध करेंगे और न ही कौरवों का वध करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दुर्योधन भीष्म पितामह को उपहास करते हुए बोलता है।